वेलकम टू लर्न यूट्यूब चैनल। एनटीपीसी रीजनिंग आज सेट 14 है और इसमें हमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो बैंकिंग लेवल का होगा। एनटीपीसी में जो पिछला बार 2016 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत ऐसा क्वेश्चन था, यानी 50% ऐसा क्वेश्चन था रीजनिंग का जो बैंकिंग सेक्टर में, जो बैंकिंग के एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है उस टाइप से क्वेश्चन दिया गया था। तो उसमें हम सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। और ये इसका जो पहला क्वेश्चन है आज का, इसमें स्टूडेंट का कोड कुछ दिया गया है जो टीचर का कोड निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टूडेंट को लिख लेना है STUDENT। उसके बाद उस स्टूडेंट का कोड क्या दिया गया NVPFZPO। तो अगर आपको अच्छे से याद है, ये सब इसका कोडिंग याद है, तो हम पहले इसको कोडिंग कर लेंगे। S कितना होता है अल्फ़ाबेट में, S 19 होता है, T 20 और ये U 21 होता है, D 4 E 5 N 14 और T 20। ठीक है, फिर यहाँ पे N 14 V 22 P 16 F 6 Z 26 P 16 O 5। ठीक है, उसके बाद हम इसमें रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या चीज़ रिलेशन दिया गया है। यानी पहला बार क्या किया गया कि 5 का कमी किया गया है, फिर अगला बार क्या किया, 2 का वृद्धि किया गया, फिर क्या किया गया, 5 का कमी किया गया और फिर ये अगला बार 2 का वृद्धि किया गया। यानी ये सीरीज जो है वो फॉलो करा, पहले 5 का कमी, फिर 2 का वृद्धि, फिर 5 का कमी, फिर 2 का वृद्धि। तो हमें टीचर का कोड निकालना, तो T 20 होता है और E 5 होता है, A 1 होता है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले 5 का वृद्धि करेंगे, 5 का कमी करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, फिर 2 का वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 15 में क्या आता है O और 7 में क्या आता है G। ठीक है, तो 7 में G आता है, तो OG से हमारे पास एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर A। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। तो एक्चुअली हमें जब दो संख्या से, यानी 2 कोडिंग से हमें पता चल जा रहा है, यानी ऑप्शन मिल जा रहा है, तो हम फिर आगे क्यों बनाएंगे। हमारे पास एक ही ऑप्शन OG से स्टार्ट हो रहा है A, तो इसका जो आंसर होगा वो A हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें क्या है, A का कोड 1 है और IT का कोड 26। जैसे ही A का कोड 1 दिया है तो इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि वो जो है उसको योग करके दिया है। जैसे IT दिया गया, IT का कोड 26 दिया गया है ना, तो E कितना होता है, E 5 A 1 और T 20। तो अगर हम सबको जोड़ते हैं 5 + 1 + 20 तो ये 26 हो रहा है। तो इसका मतलब उसको कोडिंग करके सबको जोड़ दिया गया है। तो हमें सीट का कोड निकालना है। तो IT का कोड यहाँ तक 26 था हमारे पास। तो S कितना होता है, R 18 S 19, यानी हमें 19 जोड़ना पड़ेगा। सीट का कोड निकालने के लिए 19 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 19 अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी 26 + 19 45, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें क्या दिया गया कि नीचे दिए गए कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको इस कथन को सत्य मानना है, भले यह समानतः ज्ञात तथ्यों के साथ मेल ना खाता हो, फिर भी यह निर्धारित करना है कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन से इस कथन से तर्कसंगत है। यहाँ पे आपको सारा कुछ स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। वैसे भी जब हम लोग कथन निष्कर्ष बनाएंगे तो जो चीज़ दिया रहेगा, यानी जो भी कथन दिया रहेगा उसको सत्य मानना है, भले ही जो जनरली में यह चीज़ होता हो या ना हो, लेकिन जो चीज़ कथन में दिया जाए उसको हमेशा सत्य मानना है और उसी के आधार पर निष्कर्ष निकालना है। रियलिटी में नहीं आना है, जो चीज़ दिया जाए उसी को सत्य मान के इस निष्कर्ष को निकालना है। जैसे इसमें बोला गया कि उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है, यानी जितना ज़्यादा हम जोखिम लेंगे उतना ज़्यादा हमें प्रतिफल मिलेगा। ठीक है, कथन ये दिया गया। निष्कर्ष क्या है, कोई जोखिम नहीं कोई लाभ नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ ये बोल रहा है कि उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है, तो इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि कोई जोखिम नहीं कोई लाभ नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए, ऐसा कुछ कथन में नहीं बोला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए। कथन सिर्फ इतना बोल रहा है कि उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा, ना तो कथन एक ना तो निष्कर्ष 1 निकल रहा है, ना ही 2 निष्कर्ष निकल रहा है। अब नेक्स्ट फिर कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आ गया। इसमें हेल्थ का कोड दिया गया IDBKUG। तो सबसे पहले H कितना होता है, अगर यहाँ देख, यहाँ तो स्पष्ट पता चल रहा है, यानी पहले क्या हो रहा है, H के बाद I यानी 1 का वृद्धि हो रहा है, E के बाद D यानी 1 का कमी हो रहा है, A के बाद B फिर 1 का वृद्धि हो रहा है, L से पहले क्या आता है, यानी 1 का कमी। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले बार 1 का वृद्धि हो रहा है
उसके बाद एक का कमी हो रहा है, तो एच के बाद क्या आएगा, आई। तो यानी आई कौन से ऑप्शन में है, सभी ऑप्शन में आई दिया गया है। ओ से पहले कौन आएगा, क्योंकि पहला बार वृद्धि हो तो दूसरा बार कमी होता है। ओ से पहले कौन आता है, एन। तो यानी एन एक ही ऑप्शन डी में दिया गया, तो जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन में एन नहीं दिया गया है, तो इससे हम डायरेक्ट बना सकते हैं। यानी इसमें क्या हो रहा है, एक बार एक का वृद्धि हो रहा है, फिर एक का कमी हो रहा है, फिर एक का वृद्धि हो रहा है, फिर एक का कमी हो रहा है। उसी तरह एच में एक का वृद्धि करेंगे तो आई आएगा, यानी ओ में एक का कमी करेंगे तो उससे पहले कौन आता है, एन। तो इसका जो आंसर होगा आई एन, उसके बाद एक ही ऑप्शन है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट फिर कथन निष्कर्ष का सवाल आ गया। इसमें क्या है कि भारत में जून सितंबर बरसात का मौसम है, यानी जून सितंबर में भारत में बरसात होता है। तो निष्कर्ष निकाला, भारत में हमेशा इन्हीं 4 महीनों के दौरान बारिश होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी निष्कर्ष में हमेशा केवल, यानी जो चीज़ 100% को बोध कराता है, जो चीज़ 100% को बोध कराता है वो चीज़ हमेशा गलत हो जाएगा, निष्कर्ष में हमेशा गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी जिसमें हमेशा लग जाए, केवल लग जाए और निश्चित रूप से लग जाए, ये सब चीज़, यानी जो चीज़ 100% बोध करा दें, यानी 100% को बोध कराता है कि हमेशा केवल ये सब चीज़ निष्कर्ष में हमेशा गलत हो जाएगा। जैसे इसमें हमेशा लग गया, हमेशा इन्हीं 4 महीना में बरसात होता है, तो ये तो निष्कर्ष हमेशा मतलब गलत हो जाएगा। उसके बाद भारत में केवल बरसात के मौसम के दौरान बारिश होती है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें केवल लगा दिया, जिसमें ये 3 शब्द लग जाए, और भी बहुत सारा आता है जो चीज़ 100% को बोध कराता है, वो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो यानी ये दोनों गलत हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं। जैसे कुछ और सभी का जब भी बात आए तो हम लोग इस सवाल को वेन डायग्राम से बनाएंगे। तो इसमें क्या चीज़ बोला गया, कुछ लड़के लड़कियाँ और सभी लड़कियाँ गायक हैं। अगर वेन डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले सभी वाला वाक्य को लेंगे। तो सभी लड़कियाँ अगर गायक है, यानी सभी लड़की गायक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलो, कुछ लड़के लड़कियाँ हैं, तो लड़की का कुछ भाग को लड़का बनाना पड़ेगा, यानी ये लड़का हो गया, यानी कुछ लड़का लड़कियां हैं। अब हमें निष्कर्ष निकालना है, वेन डायग्राम एक बन गए, अब निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष में क्या चीज़ बोला जा रहा है कि कुछ गायक लड़कियां हैं, यानी गायक ये पूरा भाग है, इसमें से कुछ जो है वो लड़की हो रहा है, इसका मतलब ये सही है निष्कर्ष। कुछ गायक लड़के हैं, यानी कुछ गायक का कुछ भाग लड़का हो रहा है, तो ये भी सही है। यहाँ पे दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें पहले जोड़ा दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में संबंधित जोड़े का चयन करें। यानी बिहार का राजधानी पटना है, तो गुजरात का राजधानी कहाँ हो जाएगा, गांधीनगर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना, तो गुजरात का राजधानी गांधीनगर। सेम उसी तरह से यूएई का जो मुद्रा होता है वो दिरहम होता है, तो कोरिया का मुद्रा क्या हो जाएगा, वान हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें क्या गया, प्लस को गुना कहा गया, माइनस को भागा कहा गया, गुना को प्लस किया गया और भागा को माइनस, यानी यहाँ पे भाग होना चाहिए क्योंकि भागा को माइनस कहा गया, तो अभिव्यक्ति के मूल गणना किए। 15 प्लस को क्या किया गया था, गुना कहा गया था 7, और गुना को क्या कहा गया था, प्लस क्या कहा गया था 12, और भाग को क्या कहा गया था, माइनस कहा गया था -7, यानी 15 7 105, अब प्लस 12 में 7 गया 5, तो 105 + 5 110, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। सेम यही कथन निष्कर्ष का सवाल आ गया। रंजीत की अपने सहयोगी के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया, यानी रंजीत को जो है उसको सहयोगी के सामने पर्यवेक्षक के द्वारा अपमानित किया गया। तो इसमें अब निष्कर्ष क्या है कि पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करता है। ऐसा कुछ कथन में नहीं कहा गया है कि पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करता, कुछ और भी कारण होगा जिसके कारण उसको अपमानित किया होगा। रंजीत अपने सहयोगियों के बीच लोकप्रिय है, ये भी चीज़ ऐसा कथन में कुछ नहीं बोला गया कि रंजीत जो है अपने सहयोगी के बीच लोकप्रिय है, यानी ये भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो यानी दोनों में से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, जो इसका आंसर होगा न तो 1 न तो 2 तर्कसंगत हैं। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। इसमें क्या चीज़ बोला गया कि कितने लोग रस चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं, यानी जो ये ट्रायंगल दिया गया वो ट्रायंगल चाय वाले के लिए है, ये ट्रायंगल चाय वाले के लिए,
और ये जो सर्कल है वो कॉफ़ी वालों के लिए है, यानी ये जो है कॉफ़ी वालों के लिए, और ये जो वर्ग का है वो रस पीने वालों के लिए, यानी ये जो वर्ग है वो रस पीने वालों के लिए है। तो हमें क्या चीज़ निकालना है, कितने लोग रस और चाय पसंद करते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं, यानी कॉफ़ी सर्कल में नहीं आना चाहिए, यानी जो रस और चाय दोनों में हो लेकिन कॉफ़ी में नहीं, यानी सर्कल में नहीं आना चाहिए। तो कितना लोग होगा सर्कल से बाहर, 36 ऐसा लोग हैं जो रस में भी हैं और चाय में भी है, यानी ट्रायंगल चाय का है और जो वर्ग है वो रस का है। तो 36 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कॉफ़ी में नहीं है, ये केवल रस और चाय में है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो कॉफ़ी पीने वाला ये सर्कल में है, तो सर्कल में कितना लोग हैं उसका निकालना है। तो सर्कल में 43, 38, 45, 23, 15, यानी 43, 38, 45, 23, 15 इस सब को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कॉफ़ी पीने वालों की संख्या। बहुत लोग बोलेंगे कि 23 कॉफ़ी के साथ साथ चाय और रस पीता है, तो ये 23 को हम क्यों लेंगे, क्यों नहीं, अगर 23 कॉफ़ी भी तो पीता है नहीं, ये 23 भले ही चाय और रस पीते उससे नहीं मतलब है, कॉफ़ी तो पीता है, इसीलिए इस 23 को भी लेना पड़ेगा। हाँ, अगर यही बोल देता कि केवल कॉफ़ी पीने वाले की संख्या, केवल कॉफ़ी पीने वाले की संख्या, तब हम लोग ये 43 और 38 को लेते, क्योंकि ये 43 और ये 38 जो केवल कॉफ़ी में है, तब हम लोग 45 को नहीं लेते, ना 23 को लेते, ना 15 को लेते। ये कब, जब केवल कॉफ़ी बोलता है तब 43 और 38 को लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सीधा बोला रहा है कि कॉफ़ी कितने लोग पीते हैं, तो कॉफ़ी के अंदर जितना आ जाएगा सबको लेना है, भले ही वो दूसरा में भी आ जाए उससे नहीं मतलब, लेकिन कॉफ़ी के अंदर जितना भी आ जाएगा सबको लेना है। अगर हम इसको ऐड करेंगे, यानी ये जो कॉफ़ी वाले को ऐड करेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, 5 16, 3 19, 5 24, यानी इकाई स्थान पे 4 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, तो जिसका आंसर होगा बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें क्या, कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रस नहीं, यानी इसमें नहीं आना चाहिए, ये रस में नहीं आना चाहिए, केवल चाय और कॉफ़ी में आना चाहिए। ये जो रस है इसमें नहीं आना चाहिए, केवल चाय और कॉफ़ी में आना चाहिए। तो चाय और कॉफ़ी में कितना आ रहा है, 45 आ रहा है, और कहीं कोई आ रहा है और कोई नहीं आ रहा है, तो चाय और कॉफ़ी दोनों कितना पीते हैं, 45 पीते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब जो ये जो सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, जो 2/4/2016 में शिफ्ट 2 में पूछा गया था, ये जो सवाल है ये आपको मैक्सिमम बैंकिंग का जो रीजनिंग होता है, बैंकिंग के एग्जाम में जो रीजनिंग पूछा जाता है उसमें मिलेगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, फिर जब हम लोग रीजनिंग चैप्टर पढ़ेंगे, रीजनिंग जब स्टार्ट करेंगे शुरू से, उसमें ये सब चीज़ को अच्छे से क्लियर कर देंगे। अभी फ़िलहाल में देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाया जाता है। इसमें क्या चीज़ बोला जा रहा है, एक मंजिल पर 2 पंक्तियों में 6 फ्लैट है, इनमें से 3 उत्तर दिशा की ओर है और 3 दक्षिण दिशा की ओर है। अगर 3 फ्लैट जो है ये नीचे की ओर दक्षिण होता है, यानी ये नीचे की ओर अगर घुमा हुआ है, इसका मतलब ये दक्षिण दिशा की ओर घुमा हुआ है, ये 3 जो फ्लैट है वो दक्षिण की ओर है, और ये 3 फ्लैट जो है वो उत्तर की ओर है, ये 3 फ्लैट उत्तर की ओर है। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर घुमा हुआ है। अब क्या चीज़ बोला, यह फ्लैट अरुण, विश्वजीत, चित्रा, डेरेक, इवान और फातिमा के बीच आवंटित किए जाने हैं। अब नेक्स्ट जो दिया गया उसमें क्या है कि विश्वजीत को उत्तर का फ्लैट मिलता है और वो डेरेक के बगल में नहीं है, यानी विश्वजीत को उत्तर का फ्लैट मिलता है और डेरेक के बगल में नहीं है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर डेरेक को यहाँ रखेंगे तो विश्वजीत यहाँ रखेंगे तो उसके बगल में आ जाएगा, डायरेक्ट के बगल में विश्वजीत आ जाएगा। विश्वजीत को यहाँ भी रखेंगे तो भी डायरेक्ट के बगल में आ जाएगा। इसका मतलब तो ये तो कन्फर्म हो गया कि डायरेक्ट बीच में नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट बीच में हो जाएगा तो विश्वजीत उसके बगल में हो जाएगा, जबकि यहाँ पे बोला है कि विश्वजीत जो है डायरेक्ट के बगल में नहीं है। तो इसका मतलब जब डायरेक्ट बीच में नहीं आ सकता है तो डायरेक्ट कहाँ आएगा, कहीं हम साइड में दे देते हैं, डायरेक्ट को यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, अब विश्वजीत उसके बगल में नहीं है तो यानी विश्वजीत यहाँ नहीं आएगा, तो इसका मतलब विश्वजीत जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वैसे पूरा नाम नहीं लिखना है, केवल समझने के लिए हम यहाँ पे पूरा नाम लिखे हैं। अगर एग्जामिनेशन में बनाना हो तो आधा नाम ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं,
डेरेक और फातिमा तिरछे विपरीत फ्लैट में है। डेरेक और फातिमा जो है तिरछे विपरीत, तिरछा विपरीत मतलब डायगोनली। अगर डेरेक यहाँ है तो फातिमा यहाँ चले जाएगी, और अगर इसका तिरछा विपरीत निकालेंगे तो ये इसका तिरछा विपरीत ये हो जाएगा। तो डेरेक और फातिमा अगर तिरछा विपरीत में है तो फातिमा यहाँ पे चले आएगी। ठीक है। अब क्या चाहिए बोले, चित्रा फातिमा के बगल में है। अगर चित्रा फातिमा के बगल में है तो इसका मतलब चित्रा यहाँ पे आ जाएगी, तभी वो फातिमा के बगल में हो जाएगा। और दक्षिण की फ्लैट की ओर मिलता है, यानी वैसे भी चित्रा को दक्षिण का ही फ्लैट मिला। अब इवान का फ्लैट उत्तर का है। इवान का फ्लैट अगर उत्तर की ओर है तो इवान के लिए उत्तर दिशा की ओर फ्लैट वाला में एक ही जगह खाली है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, इवान आ जाएगा। अब कौन बच गया, अब मेरा पूरा कथन समाप्त हो गया और एक ही व्यक्ति अब बचा, वो कौन बचा है, अरुण, विश्वज्योत, चित्रा, अरुण। अरुण बच गया एक, तो इसका मतलब एक ही जगह खाली है अरुण, तो अरुण यहाँ पे आ जाएगा। अब जो मेरा जो डायग्राम था वो बन गया। अब सवाल इजी वे में बन सकता है। जैसे वास्तव में किन जोड़ी एक दूसरे के विपरीत हैं, तो एक दूसरे के विपरीत कौन हो जाएगा, अरुण डेरेक। पहला है डेरेक इवान, तो डेरेक इवान नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद फातिमा चित्रा, फातिमा के विपरीत में विश्वज्योत है, ये भी गलत हो जाएगा। इवान और चित्रा, सही बात, ये इवान और चित्रा एक दूसरे के विपरीत में है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं डेरेक और फातिमा के सिवाय कौन जोड़ी एक दूसरे के तिरछे विपरीत में है। एक जोड़ी तो डेरेक और फातिमा हो गए जो तिरछे विपरीत में है, उसके अलावा एक अरुण और विश्वज्योत जो है वो तिरछे विपरीत में है। तो अरुण और विश्वज्योत कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, तो जिसका आंसर होगा ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किन लोगों को दक्षिण का वाले फ्लैट मिला है। तो दक्षिण वाले फ्लैट किसको किसको मिला है, अरुण, चित्रा और फातिमा। अरुण, चित्रा और फातिमा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन था ये वेन डायग्राम बनाना, सॉरी ये इसको जो है अरेंज करना। अगर ये अरेंज हो जाता है तो फिर ये सवाल इजी वे में बन जाएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।